नमस्कार। स्वागत है हिंदी की आशा की इस खास प्रस्तुति में। आज हम सीधे कक्षा 9 हिंदी के पाठ 10 भारती जय विजय करे के शानदार और परीक्षा के लिए बेहद जरूरी सारांश को डिकोड करने वाले हैं। ये कविता न सिर्फ देशभक्ति से भरी हुई है, बल्कि इसे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। जो भी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए ये व्याख्या एकदम परफेक्ट है। और हाँ, आखिर में हम उन सवालों पर भी बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, फिर भारत माता का आवाहन, उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना और आखिर में कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स। भाग 1, कवि परिचय। चलिए सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक बहुत ही प्रमुख और आधार स्तंभ कवि। इनकी भाषा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ और ओजपूर्ण है। मतलब जब भी हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो भीतर एक गजब की ऊर्जा, एक एनर्जी सी महसूस होती है। इनके बारे में कुछ अहम बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। इनका जन्म सन 1899 में हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि निराला जी ही वो कवि थे जिन्होंने हिंदी में मुक्त छंद यानी फ्री वर्स की शुरुआत की थी। ये उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इनकी अनामिका और परिमल जैसी रचनाएं बहुत मशहूर हैं। और अगर हम विषयों की बात करें तो इनकी कविताओं में हमेशा देश प्रेम, प्रकृति से लगाव और मानवता कूट कूट कर भरी होती है। हमारी आज की कविता भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। भाग 2, भारत माता का आवाहन। आइए देखते हैं कविता की शुरुआत कैसे होती है। कविता की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली और ओजस्वी पंक्ति से होती है, भारती जय विजय करे। इस पूरी कविता में भारत माता की महिमा का गुणगान किया गया है और उनकी विजय की कामना की गई है। इस पंक्ति का सीधा सा अर्थ यही है कि भारत माता हमेशा विजयी हों और पूरी दुनिया में उनका गौरव लगातार बढ़ता रहे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, कनक शस्य कमल धरे। सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। कनक शस्य का मतलब है सूने जैसी लहलहाती फसलें। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसे समृद्ध राष्ट्र की तस्वीर है जो कृषि से संपन्न है, जहाँ चारों तरफ खुशहाली और हरियाली है। भाग 3, प्राकृतिक और भौगोलिक सौंदर्य। कवि की नज़र में भारत सिर्फ जमीन का कोई साधारण टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो भारत का एक ऐसा मनोहारी चित्र उकेरते हैं मानो भारत माता साक्षात एक जीवंत देवी हो और उन्हें खुद प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया हो। यहाँ जो बात सबसे कमाल की है वो है कवि का भूगोल को कविता के साथ जोड़ने का तरीका। वो कहते हैं कि विशाल समुद्र अपनी लहरों से भारत माता के चरण धोता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र कोई सेवक हो जो उनके चरणों में समर्पित है। और जो ये हरे भरे वन, पेड़ और लताएं हैं ना, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये तो भारत माता के सुंदर हरे भरे वस्त्र हैं। है ना प्रकृति का कितना अद्भुत चित्रण। और अब आते हैं इस कविता के सबसे शानदार रूप को पर। गंगा नदी को भारत माता के गले का हार बताया गया है। गंगा की वो स्वच्छ पवित्र धारा असल में भारत की शोभा को कई गुना बढ़ा देती है। वहीं उत्तर में शान से खड़ा विशाल हिमालय पर्वत भारत माता का मुकुट है। जैसे कोई मुकुट राजा या रानी का गौरव बढ़ाता है, ठीक वैसे ही हिमालय हमारी गौरवशाली और अजेय पहचान है। भाग 4, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना। कवि ये बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि भारत सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ये देश सबसे ऊपर है। भारत की सभी दिशाओं में गूंजने वाली ओम की पवित्र ध्वनि इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। यह नाद हमारी गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है। और यही चेतना हमें आपस में जोड़े रखती है। हम सब जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, विविध संस्कृतियों, अलग अलग विचारों और परंपराओं का देश है। लेकिन जो बात सही मायने में अद्भुत है वो ये कि ये विविधता हमें कभी बांटती नहीं है, बल्कि यही तो हमारी अखंड एकता को और मजबूत बनाती है। सच कहें तो यही हमारी असली ताकत है। भाग 5,
परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु यानी एग्जाम टिप्स। एग्जाम के नजरिए से इन बातों को बिल्कुल पक्का याद कर लेना चाहिए। कविता का मुख्य भाव है देश प्रेम और राष्ट्र गौरव। प्रतीकों को मत भूलिएगा। गंगा माता का हार है, हिमालय मुकुट है और समुद्र चरण धोता है। कनक शस्य का सीधा कनेक्शन हमारी कृषि संपन्नता से है। और हाँ, ग्रामर के हिसाब से याद रखें कि इस कविता में रूपक और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये 4 सवाल सबसे ज्यादा अहम हैं। कविता का मुख्य भाव क्या है? हिमालय को भारत का मुकुट क्यों कहा गया है? कनक शस्य कमल धरे का अर्थ क्या है? और कविता में देश प्रेम की भावना कैसे व्यक्त हुई है? इस पूरी व्याख्या को समझने के बाद इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि भारती जय विजय करे कविता का ये पूरा सारांश अब बिल्कुल साफ हो गया होगा। खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी कविता में सबसे सुंदर प्रतीक कौन सा लगा? गंगा का पवित्र हार या फिर हिमालय का गौरवशाली मुकुट? इस पर जरूर सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।